नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य की भक्ति काल के बारे में कुछ जो तथ्य हैं उनकी जानकारी लेने का प्रयत्न करेंगे। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल, इसको पूर्व मध्यकाल, जो मध्यकाल को दो भागों में बांटा गया है, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल का, इसका मतलब है कि भक्ति काल और रीति काल। तो ये भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल का नाम भी दिया गया है और इसकी समय सीमा है 1350 से 1650 ईस्वी की। तो भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन ऐसे आते हैं टीजीटी में, पीजीटी में, या कोई भी छोटा दूसरा कोई एग्जाम होता है उसमें हिंदी के क्वेश्चन आते हैं कि आपसे पूछ लेते हैं कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसे कहा गया है। तो हिंदी साहित्य में जो भक्ति काल है ना, उसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग या स्वर्ण काल कहा गया है। जॉर्ज ग्रियर्सन, जिसने सबसे पहले हिंदी का इतिहास लिखने की कोशिश की थी, सबसे पहला प्रयत्न जॉर्ज ग्रियर्सन का था, तो उन्होंने इसे ईसाइयत की देन माना है कि ये जो भक्ति काल है वो ईसाइयों की देन है। भक्ति जैसे सब इन्हें अपने अपने मत थे इनके, तो हम रामचंद्र शुक्ल हैं हमारे हिंदी के सबसे बड़े, उनको मानते हैं कि उन्होंने भी हिंदी साहित्य के काल विभाजन का जो प्रयास किया था वो सार्थक ही प्रतीत होता है। तो उनके अनुसार तो जो हिंदी साहित्य में भक्ति काल आया है उसका आने का मुख्य रीजन रहा है हमारे भारत में मुगलों का आगमन। जब मुगल आए तो उन्होंने हिंदू लोगों के ऊपर इतने अत्याचार किए कि वो उनके सामने उनके मंदिरों को गिरा दिया जाता, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता। तो उनके मन में उस समय जब लिखना था कवियों को, तो वो किसी वीरता की तो बात कर नहीं सकते थे, क्योंकि कोई इतना वीर था ही नहीं कि उनके अपोजिट में खड़ा हो सके या उनसे टक्कर ले सके या उनका मुकाबला कर सके। कुछ गिने चुने राजा थे, लेकिन सारा समाज ऐसा नहीं था। सभी लोगों को ईसाइयों के आगमन के कारण, मुगलों के आक्रमण का हिस्सा बनना पड़ा, उनकी मार को झेलना पड़ा। तो इस तरह से उनका मन बाहरी चीज़ों से हटकर भगवान की शरण में चला गया कि भगवान ही हमें अब इस अत्याचार से बचाएंगे। तो वो इन चीज़ों को इसका आधार मानते हैं कि इस तरह से लोगों की दुर्दशा हुई, उनके मंदिरों को गिराया गया, तो उनका जो मन है वो भक्ति की तरफ चला गया कि भगवान हमें इस समस्या से निकालेंगे। और जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, वो भी एक अच्छे विचारक रहे हैं हमारे हिंदी साहित्य के। तो उनके अनुसार वो मानते हैं कि अगर मुगल नहीं आते तो जो भक्ति काल है वो ऐसा ही होता जो आज के समय में है। अर्थात आज देखो कि हम कितनी भक्ति की रचनाएं लिख सकते हैं, कितना हम भगवान का भजन करते हैं, क्योंकि जब व्यक्ति दुखी होता है, व्यथित होता है, तो ही वह अपने इष्ट के पास, अपने आराध्य के पास, अपने देव के पास जाता है कि वो इसे इस समस्या से उबार दे, बचा दे। तो कुछ लोग भाई जैसे ग्रियर्सन ने इसे ईसाइयत की माना, रामचंद्र शुक्ल ने उसे मुगलों के आगमन का कारण माना, तो कुछ सभी के अपने अपने विचार थे। तो भक्ति कुछ मानते हैं कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण में हुई। दक्षिण काल को भक्ति काल का स्रोत माना गया कि वहीं से भक्ति काल आया है और हमारे उत्तरी भारत में भी उसका प्रचलन बढ़ा है। भक्ति आंदोलन का स्वरूप देशव्यापी था, किसी एक क्षेत्र में, एक पार्ट में ना होकर पूरे देश में ये आंदोलन चला है। निर्गुण काव्य धारा की दो शाखाएं भक्ति काल में, मैंने पहले भी आपको बताया था कि निर्गुण काव्य धारा की दो शाखाएं हैं, एक ज्ञान मार्गी शाखा और संत काव्य। ये दोनों ही, इनको ज्ञान मार्गी भी बोला जाता है और संत काव्य भी बोला जाता है। दूसरा है प्रेमाश्रय शाखा, कि जो प्रेम का आश्रय लेकर जो रचनाएं लिखी गई, लेकिन उनकी जो प्रेम के उसमें वो मानते थे, उनको वो अलौकिक वे में कि भगवान के रूप में उनको पूजा जाता था। प्रेमाश्रय शाखा के जो प्रतिनिधित्व कवि हैं वो है सूफी काव्य के जायसी। प्रेमाश्रय शाखा या सूफी काव्य, इसके प्रतिनिधि कवि जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी को इसका प्रतिनिधि कवि माना जाता है। शगुन काव्य धारा की दो शाखाएं हैं, कृष्णाश्रय जो कृष्ण का आश्रय लेते हैं, जैसे इसका मुख्य प्रतिनिधि कवि सूरदास है, और रामाश्रय जो राम का आश्रय लेते हैं, राम की भक्ति के बारे में लिखते हैं, वो हो जाएगा। जैसे इसमें मुख्य कवि तुलसीदास। तो इसमें भक्ति काल में किस तरह का की काव्य रचनाएं हुई, प्रबंधात्मक भी हुई हैं और मुक्तक भी हुई हैं।
प्रबंधात्मक काव्य कृतियां हैं। पद्मावत जायसी ने लिखा है, रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखा है। ये मुख्य प्रबंधात्मक काव्य कृतियां इस युग की हैं। और मुक्त काव्य कृतियां कौन कौन सी हैं? गीतावली, कवितावली, कबीर के पद और भी हैं इसमें। मतलब इसी तरह के ये जो मेन है, मुख्य है, वो यहाँ बताए गए हैं। तो प्रबंध काव्य होता क्या है? प्रबंध काव्य होता है किसी के जीवन के बारे में, मतलब लगभग संपूर्ण जीवन को लेकर कोई काव्य लिखा जाता है, वो प्रबंध काव्य कहलाता है। लेकिन प्रबंध काव्य के भी 2 भागों में उसको बांट दिया गया है। महाकाव्य, इसमें किसी ऐतिहासिक का, पौराणिक महापुरुष का संपूर्ण जीवन कथा का वर्णन होता है। मतलब किसी एक पाठ का नौकर संपूर्ण जीवन का वो वर्णन होता है, जैसे पद्मावत, रामचरितमानस और कामायनी। इसी का दूसरा पार्ट है खंड काव्य। खंड काव्य में क्या होता है? खंड काव्य में किसी मुख्य कथा या जीवनी का एक भाग ही दर्शाया जाता है, पूरी जीवनी को ना दर्शाकर उसका केवल एक पार्ट उसमें दिखा दिया जाता है। जैसे सुदामा चरित एक इसका उदाहरण है। जैसे कृष्ण के बारे में जो लिखा गया, तो सुदामा श्री कृष्ण के उसमें एक हिस्से के रूप में, एक पार्ट के रूप में आ जाता है, और उसको लेकर जो एक काव्य रचा गया उसको खंड काव्य कहा गया। तो इसके कुछ मुख्य हैं, इसका भाग 1 है। आगे हम इसके बारे में कुछ और भी ऐसे तथ्य हैं जो हमारे लिए जानना बहुत ही आवश्यक है। और इस तरह की जो ये आपको ये बताए गए हैं, ये टीजीटी, पीजीटी या कोई भी हमारा कम्पिटिटिव एग्जाम होता है, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण इन चीज़ों को माना जाता है और इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। धन्यवाद।